फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर बात करेंगे राजस्थान की वन व वन्य जीव संरक्षण, और ये हमारी रिवाइजेज क्लास रहेगी और कम समय में अपन जो कंप्लीटली अपन डिस्कस कर लेंगे। और आज के इस सेशन के अंदर बात करेंगे राजस्थान के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं और कौन से ज़िले से संबंध रखता है, कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कितने आखिर निषेध हैं, कितने जंतुआले हैं, कितने मृगवन हैं और कितने वन मंडल हैं, कितने लेपार्ड सफारी हैं। तो ये जितनी भी जो डिटेल्स हैं वो पूरी डिटेल अपन इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं रिवीजन सेशन। तो रिवीजन सेशन में सबसे पहले देखिए, भारत स्वतंत्रता भारत की पहली जो राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी ये 1952 के अंदर लागू हुई थी, और यहाँ भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर वन होना कंपलसरी किया गया था। और इसके बाद में 9 सितंबर 1972 के अंदर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम एक अमेंडमेंट लाया गया था, वो 1972 के अंदर, और लेकिन राजस्थान के अंदर 1 सितंबर 1973 के अंदर लागू हुआ था। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर वन को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब बात आती है कि भाई एक ऐसी संस्था है जो रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक का मतलब होता है कि संकटग्रस्त या विलुप्त जंतुओं या वनस्पतियों के नाम वो अपनी डिटेल रखती हैं। तो उस संस्था का नाम है IUCN। इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं संरक्षण संघ। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके बाद में राजस्थान की नवीनतम वन नीति कब लागू हुई थी, तो 2010 के अंदर ये लागू हुई थी। और इसके अनुसार राजस्थान की कुल भूभाग पर 20% वन होना कंपलसरी रखा गया था। और वन्य जीव सप्ताह यानी 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बनाया जाता है। तो राजस्थान के खिंचन गांव जोधपुर में कुरंजा जो पक्षी हैं, डेमोसिल क्रेन बहुतायत देखने को मिलती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और आपको पता है कि कुरंजा जो पक्षी हैं राजस्थान के जोधपुर जिले का क्या है, शुभंकर है। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित देखिए, कितने नेशनल पार्क है तो 3, कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं 26, कितने आखेट निषेध 33, कितने कंजर्वेशन रिजर्व, तो अब वर्तमान में 22 हैं और पहले ये 26 थे। इसके बाद में मृगवन कितने 7, जंतुआलय यानी चिड़ियाघर कितने 5, वन मंडल कितने 12, और जैविक उद्यान कितने तो 5, लेपार्ड सफारी कितनी तो 4। देखिए लेपार्ड सफारी एक तो झालाना, और इसके बाद नाहरगढ़, एक आमागढ़, ये तीनों उदयपुर में। और ये पिछले अंतिम जो एग्ज़ाम हुए थे वन विभाग के या फिर CT के, तो मोस्टली यहाँ से ये सारे जो लेपार्ड्स है वहाँ के किसी न किसी टाइप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था करंट के अकॉर्डिंग, या फिर अपन वन टॉपिक से रिलेटेड अपन मान सकते हैं। इसके बाद जवाई जो लेपार्ड सफारी ये भी पाली में। अब आप बात करें कि राजस्थान में रामसर साइड कितनी है, आर्द्रभूमि कितनी है, तो 2 हैं। एक केलवा देव घाना पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में स्थित है, और केलवा देव का अर्थ होता है भगवान शिव। और प्रस्तावित की अगर बात करें तो प्रस्तावित है तीसरी जो रामसर साइड है ये उदयपुर के मीनार गांव में ब्रह्म सागर और दर तालाब, ये प्रस्तावित मैं कह सकता हूँ कि तीसरी रामसर साइड होगी। इसके बाद में जो बाघ परियोजना कितनी है तो 4 चल रही है बाघ परियोजना वर्तमान में, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी, ये नवीनतम है। लेकिन प्रस्तावित कौन कौन सी हैं तो याद कर लेना, कुंभलगढ़, और छठा जो टाइगर प्रोजेक्ट है जो प्रस्तावित है धौलपुर क्रोली। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड अपन प्रश्न याद कर सकते हैं। अगला, भारत की बाघ संरक्षण योजना का निर्माण ये कैलाश सांकला को जाता है, और कैलाश से सांकला का जो संबंध है राजस्थान के जोधपुर जिले से है, और इसे भारत का टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक बुक थी टाइगर एंड रिटर्न ऑफ टाइगर,
ये इनकी फेमस बुक थी और ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1980 में। कहाँ पे है ये? सवाई माधोपुर में है, ये याद रख लेना। और यहाँ पे सर्वप्रथम बाघ टाइगर परियोजना संचालित की गई थी और ये याद रख लेना इसके साथ, ये देश की सबसे छोटी टाइगर प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ ये याद रख लेना कि रणथंभौर उद्यान के अंदर पद्म तालाब, राजबाग, मलिक तालाब, गिलाई सागर और इसके साथ मानसरोवर लाभपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग भी इसी अभियान में स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, और इसे पक्षियों की शरण स्थली भी कह सकते हैं या प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तो भरतपुर जिले में स्थित है। इसे राष्ट्र नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? 81 के अंदर। और किस जानवर या पक्षी के लिए फेमस है? तो साइबेरी क्रेन याद रख लेना, इसके लिए सबसे फेमस ये अभियान माना जाता है। वैसे पक्षियों में कौन है? तो साइबेरी क्रेन, सार्स। अगला तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे भी टाइगर जो प्रोजेक्ट चलती हैं और इनको 2012 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और यहाँ पे कौन कौन से अन्य चीज़ दर्शनीय स्थल है? तो देखिए यहाँ पे गांगरोन दुर्ग है, अबली मिनी महल है, रावण महल है, भीम चौरी मंदिर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। आगे बात करते हैं राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले देखिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है। और यहाँ एक फेमस और बात कि इस अभियान में नीलकंठ महादेव का मंदिर और भर्तृहरि की तपोभूमि, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर और ये यहाँ पे स्थित है। और एक आरटीडीसी जो के द्वारा जो होटल संचालित है जिसका नाम है टाइगर डेन। और यहाँ पे सबसे जो फेमस जो पक्षी रहते हैं हरी कबूतर के लिए यानी फेमस माना जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय मरुउद्यान, ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये इसका जो विस्तार है जैसलमेर और बाड़मेर है और 81 में उसको दर्जा दिया गया था। यहाँ पे गुड़ावन जो राजस्थान राज्य का जो पक्षी हैं ये यहाँ पे बहुत मिलते हैं। और इसके बाद में अगला जैसवंत वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 57 में और ये है कहाँ पे? तो उदयपुर जिले में स्थित है। रूठी रानी महल इसी अभ्यारण्य में स्थित है। ताल छापर कहाँ पे? चूरू में। और किस लिए फेमस है? तो काले हिरण के लिए। इतने याद रख लेना, बाकी क्योंकि ये ताल छापर तो मैं कहूँ कि इतना प्रश्न आता है, इतने प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में आपको मिल ही जाते हैं कहीं नहीं कहीं। तो ये सब बच्चों के लगभग ऑलरेडी तैयारी है। अगला प्रश्न वन विहार अभ्यारण्य राम सागर और केसर बाग, ये तीनों ही जो अभ्यारण्य धौलपुर में पाए जाते हैं और इनकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही जिले की आबू पर्वत श्रृंखला पे है। और किस पक्षी के लिए फेमस है? जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। और आपको पता है कि सिरोही जिले का जो शुभकर है वो जंगली मुर्गा है और जंगली मुर्गा इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला जवाहर सागर बांध, ये कोटा में स्थित है और यहाँ पे घड़ियाल प्रजनन के अंदर स्थित है और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं यहाँ पे। और घड़ियाल की बात करें तो कौन से जिले का शुभकर है? तो करौली का है। मगरमच्छ किसका है? तो बारा का है। अगला गजनीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? तो ये बीकानेर में। और किस पक्षी के लिए फेमस माना जाता है? तो बड़ पक्षी हैं जिसे रेत का तितर कहते हैं। तो आपको पता है कि बट तितर जो हैं ये बीकानेर जिले का शुभकर है, तो ये भी आप याद कर लेना। इसके बाद कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो जिसका विस्तार है वो 3 जिलों में विस्तार है, उदयपुर, राजसमंद और पाली। और आपको पता है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा जो विचरण करने वाले जो जानवर है वो है भेड़िया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई भेड़िए का ये संरक्षण स्थल भी है। अगला रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, और रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलता है और न्यूनतम राजस्थान का टाइगर प्रोजेक्ट है। और ये भी आप याद रख लेना कि थोगड़ा वर्क्स इसी में पाया जाता है और किस जिले में संचालित है? तो बूंदी में। सीता माता अभ्यारण्य फेमस याद कर लेना, सबसे ज़्यादा विस्तार है प्रतापगढ़ में और इसके साथ साथ इसका विस्तार चित्तौड़ और उदयपुर में भी है। और कौन सा पक्षी या फिर जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे उड़न गिलहरी के लिए फेमस है ये अभ्यारण्य, तो ये याद कर लेना। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, ये बूंदी की कनक सागर झील के निकटवर्ती क्षेत्र पर ये अभ्यारण्य है।
इसके बाद में राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य, तो ये राजस्थान के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 जिलों में इसका विस्तार है। और यहाँ पे घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और घड़ियाल के अलावा यहाँ पे सर्प भी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगाई डॉल्फिन भी यहाँ पे बहुतायत मिलती हैं। अगला नाहरगढ़ जैविक अभयारण्य, ये नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित हैं, जो जयपुर में स्थित हैं। और एक बात फेमस ये है कि यहाँ पे चिकारों के लिए यानी फेमस है। ये राजस्थान का प्रथम जैविक अभयारण्य है। अगला जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे हैं? जयपुर याद रख लेना। नील गाय फेमस है यहाँ पे। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे घड़ियाल फेमस हैं। और शेरगढ़ अभयारण्य है, ये 12 में स्थित है। शेरगढ़ के ये याद रख लेना, सांपों की संस्कृति कहलाती हैं। और अगला बंद बरेठा, तो बंद बरेठा है भरतपुर के अंदर, और ये पक्षियों के लिए यहाँ प्रसिद्ध हैं। फुलवारी की नाल, ये उदयपुर में स्थित हैं, ये भी आप याद कर लेना। और ये मानसी बाकल नदी के उद्गम स्थल पर स्थित हैं। इसके बाद बस्सी कहाँ पे? चित्तौड़ में। और यहाँ पे जंगली बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद कर लेना। और रावली टोडगढ़ अभयारण्य कहाँ पे हैं? तो ये 3 जिलों में विस्तार है, अजमेर, पाली और राजसमंद में, ये आप याद कर लेना। और केला देवी अभयारण्य कहाँ पे हैं? तो करौली में है। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पे हैं? तो उदयपुर में है। और सज्जनगढ़ ये क्या है? राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सरिस्का ये अलवर में स्थित है, और राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन अपने आप से माना जाता है। इसके बाद में बात करिए राजस्थान के अंदर कितनी कंजर्वेशन रिजर्व हैं, तो वर्तमान में है 22। तो अब तक 22 हैं, और वो कौन कौन से हैं? बिसलपुर टोंक, जौहड़बील बीकानेर, सुड्डा माता जालोर और सिरोही, गुड़ा बिश्वायन जोधपुर, साकम्बरी सीकर और झुंझुनू, गांगेला नागौर और बीड़ झुंझुनू, और रोटू नागौर। ये राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। रोटू याद रख लेना, रोटू 2 शब्द वाला रोटू। इसके बाद उम्मेदगंज पक्षी जो बिहार है, ये कोटा में है। ज्वाई बांध लेपार्ड ये प्रथम पाली में है। और बांसियाल खेतड़ी ये झुंझुनू में, बांसियाल और झुंझुनू में, तो ये याद रख लेना। ये अलग अलग हैं, ये दोनों देखो, जवाई बांध लेपार्ड प्रथम और लेपार्ड द्वितीय, ये दोनों अलग अलग है। ये भी दोनों अलग अलग है, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू और बांसियाल झुंझुनू, ये भी अलग अलग है। अगला मनसा माता झुंझुनू, शाहबाद 12, रणखार जालौर। ये अंतिम 2022 में जब बना था, और करंट अफेयर की दृष्टि से या वन जीव अभयारण्य हमारे इस टॉपिक से मान सकते हैं आप इसका संबंध। और ये इस टाइम में एग्जाम में बहुत घुमा था। वन विभाग के अंदर प्रश्न भी पूछे गए, सीटी के अंदर भी पूछे गए थे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न भी इस तरह के आए थे। तो ये बहुत बार घुमा था। अब जो घूमेगा आगे आगामी जो एग्जाम में, ये याद कर लेना, ये मोस्टली आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ढूंढने को पक्का मिलेगा। शाहबाद कहाँ पे? 12 में। बीड़ घास जो फूलिया घुरुदेख कहाँ पे? भीलवाड़ा में। बागदरा मगरमच्छ रिजर्व कहाँ पे? उदयपुर में। और बाड़ाखेड़ा रिजर्व कहाँ पे? सिरोही में। झालाना आंबागढ़ कहाँ पे? जयपुर में। रामगढ़ कुंजी कहाँ पे है? 12 में। तो ये याद कर लेना, ये न्यूनतम राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व है जो 12 में स्थित है। और सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? तो झुंझुनू में है। तो ये भी आप याद कर लेना। आखेड़ निषेध क्षेत्र, तो आखेड़ निषेध क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिकार करना कानूनी अपराध है। राजस्थान में ऐसे कुल 33 चिन्हित हैं। अपन पढ़ लेते हैं कौन कौन सा। सोरसन है 12 में। संवत्सर कोटसर कहाँ पे हैं? बीकानेर में। अब कई जगह आपको गाइड भी मिलेगा चूरू जिला, लेकिन चूरू जिला है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2001 से पहले ये जो चूरू जिले में था, यानी डूंगरगढ़ जो तहसील है, ये जो तहसील पहले चूरू जिले में थी, लेकिन 2001 के पुनर्गठन के बाद में उसको बीकानेर जो जिले में शामिल कर लिया गया था। तो इसलिए ये अधिकतर बुकों में उन्होंने अपडेट नहीं किया। तो इसकी वजह से अधिकतर जो बुक है वो चूरू लिख रही है। और कुछ बुकों में अपडेट जरूर मिलता है, लेकिन आप सर्च मार लेना संवत्सर कोटसर कहाँ पे है, तो आपको गूगल पे सर्च मार लेना, तो ये आपको बताएगा ये डूंगरगढ़ के पास में है। इसके बाद कुमालजी स्वाइन माधोपुर, और दवाडोली या गुड़ा बिश्नोई या फिटकासनी या ढेंचू या जमेश्वर जी या सातिनी या लोहावट जोधपुर में है। और ये याद रख लेना,
आखिर नीचे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो जोधपुर में। तो कितनी है, 7 सबसे ज़्यादा इसी जिले में। अगला मुकाम देशनोक, जोड़वीर, भज्जू, दियात्रा ये बीकानेर में है। और सेतल सागर ये दौसा में है। गंगवाना, तिलोरा ये अजमेर में है। बड़ौद, जोड़िया ये अलवर में है। बागीदोरा ये उदयपुर में है। धौलीमना या धोरीमना ये बाड़मेर में है। जरोदा रोटू ये नागौर में है। उजड़ा या रामदेवरा ये जैसलमेर में है। रानीपुरा ये टोंक में है। कनक सागर ये बूंदी में है। मिनाल ये चित्तौड़ में है। सांचौर ये जालौर में है। जवाई पाली में। तो ये याद रख लेना। और सर्वाधिक जो आखेट निषेध क्षेत्र हैं ये कहाँ पे, जोधपुर। राजस्थान में जंतवाले यानी चिड़ियाघर जू, तो सबसे जो पुराना है वो जयपुर में है। और इसके बाद जोधपुर जंतुवालय है जो गोडवान पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र इसी जंतुवालय में स्थित है। उदयपुर जो कहाँ पे संचालित है, गुलाब बाग में संचालित है। और इसके बाद बीकानेर वर्तमान में यानी ये चिड़ियाघर बंद है। कोटा है नवीनतम जंतुवालय है, ये याद कर लेना। इसके बाद राजस्थान के मृग वन कितने, तो 7 हैं। माचिया सफारी कहाँ पे है, जोधपुर में। और अमृता देवी कृष्ण मृग वन कहाँ पे है, तो ये है खेतड़ी जो जोधपुर में। सज्जनगढ़ मृग वन कहाँ पे है, तो सज्जनगढ़ ये कहाँ पे है भाई, उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ मृग वन कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ में ही है। पुष्कर कहाँ पे, अजमेर में है। अशोक विहार और संजय ये दोनों ही कहाँ पे हैं, जयपुर में। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान के वन मंडल कितने हैं, तो 12। कौन कौन से जिला मुख्यालय हैं यहाँ के, तो कौन कौन से जिलों में इसके मुख्यालय, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही और चित्तौड़। इसके बाद राजस्थान में कितने जैव उद्यान है, तो 5। सज्जनगढ़, उदयपुर, माचिया सफारी, जोधपुर, नाहरगढ़ लिख लेना, नाहरगढ़, तो ये नाहरगढ़ है जयपुर। अबेड़ा है कोटा। मरुदरापारा कहाँ पे है, तो बीकानेर में। अब राजस्थान के शुभंकर, और ये जो लॉन्च की गई थी ये 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए या बचाव के लिए प्रत्येक जिले का एक शुभकर दिया गया। वो किस प्रकार देखते हैं। जयपुर का चीतल है। सिरोही का जंगली मुर्गा है। टोंक का हंस है। भरतपुर का सारस है। अजमेर का खड़मोर है। अलवर का सांबर है। बांसवाड़ा का जलपीपी है। बारा मगर ऐसे याद कर लेना। और बाड़मेर मुरु लोमड़ी ये वहाँ पर पाई जाती हैं मुरु उद्यान में। भीलवाड़ा मोर। बीकानेर ये भटतीतर दो गजनेर अभ्यारण्य में पाई जाती हैं, अपन पढ़ चुके हैं। बूंदी सुकराब यानी सूखी बूंदी ऐसे याद कर लेना उनको। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ चैसई चौसिंगा। चूरू आपको पता है कि भाई ताल छापर में काले मर्ग पाए जाते हैं, तो चूरू जिले का भी शुभकर काला मर्ग है। 2 सा खरगोश है से दोनों को हिंट लगा के याद कर लेना। डूंगरपुर जहांगीर जैसलमेर, और आपको पता है गोडावन, और मुरुधान में भी गोडावन पाए जाते हैं। जालोर सुडा माता अभ्यारण्य मैंने बताया था, भालू वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इस जालोर जिले का भी शुभकर भालू हैं। जालोर के बाद में झालावाड़, और यहाँ पे जो गांगरोन तोता पाया जाता है। और आपको पता है कि गांगरोन दुर्ग के आसपास या फिर जो मुकुंदरा हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी गांगरोन तोता बहुतात मिलते हैं। इसके बाद झुंझुनू काला तितर, और जोधपुर कुरुंजा, आपको पता है वहाँ की कुरुंजा पक्षी जो खिंचन गांव में आपको बहुतात देखने को मिलते हैं। करौली घड़ियाल है, ले से याद कर लेना। सीकर से स्टार्ट की जो से है वहाँ पे साइंस सीकर याद कर लेना। कोटा उदबिलाव है। नागौर राजहंस है। और प्रतापगढ़ जो में स्थित है उड़नी गैरी जो सीता माता अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है। इसके बाद राजमंद भेड़िया जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य मैंने बताया था, वहाँ का जो सबसे जो विचरण करने वाला प्रजनन स्थली है भेड़िए की, तो इसी अभ्यारण्य में, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में जो राजमंद में स्थित है, तो ये याद कर लेना। और आपको पता है सवाई माधोपुर के अंदर जो बाघ जो रणथंभौर अभ्यारण्य में विचरण करते हैं, तो सवाई माधोपुर जिले का जो शुभकर है वो बाघ हैं। पाली का तेंदुआ है। श्रीगंगानगर का चिकारा, तो याद कर लेना चिकारा कौन से राजस्थान राज्य का जो वन्य जीव की श्रेणी के अंदर जो पशु आता है वो चिकारा है। और चिकारा कौन से जिले का शुभकर है, तो श्रीगंगानगर का है। उदयपुर का कबर बीजू है। धौलपुर का पंचीरा है। रैस है। और हनुमानगढ़ का याद रख लेना छोटा किलकिल। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। तो भालू अभ्यारण्य जो सुडा माता पर्वत पर संचालित है, जो बीकानेर जालौर में स्थित है।
गधों का राजस्थान का प्रथम अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो झुंझुनू के कौन से स्थान पर? डुंडलोद में। और राजस्थान में पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो नापासर या नेपासर, ये बीकानेर में स्थित है। प्रथम कह सकते हैं सर्प उद्यान कहाँ पे है? तो कोटा में। और अगला प्रस्तावित है भरतपुर में। राजस्थान का पहला गीध संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? तो जोहड़वीर बीकानेर में स्थित है। ये भी आप याद कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपन जो पढ़ते हैं कि भाई प्रशिक्षण केंद्र कौन कौन से हैं, तो ये याद कर लेना। काजरी, तो काजरी का फुल फॉर्म आता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सूचक अनुसंधान संगठन। यह एक कृषि अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना 1959 के अंदर काजरी राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित है। इसके बाद में आफरी का जो फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सूचक वन अनुसंधान संस्था है, ये भी जोधपुर में स्थित है। इनकी जो स्थापना हुई थी 1985 के अंदर, ये आप याद कर लेना। अगला अपन मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राजस्थान की वन रिपोर्ट 2021। और देखिए राजस्थान का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है 3,42,239, जिसमें से अभिलेखित जो वन है और 32,863 वर्ग किलोमीटर, जिसमें राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% हिस्सा रखता है। और सबसे ज़्यादा अभिलिखित जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उदयपुर जिले में। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान देश में 10वां स्थान पर आता है। और वनावरण कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 4.87% यानी वनावरण पाए जाते हैं राजस्थान में। और वृक्ष आवरण कितना पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है 2.55%। और कुल वन और वृक्ष दोनों मिलाकर यानी कितना प्रतिशत हो जाता है? 7.42%। तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले जिले कौन से हैं? तो याद कर लेना सबसे ज़्यादा उदयपुर, और इसके बाद में अलवर, इसके बाद में प्रतापगढ़, इसके बाद में बारा और चित्तौड़गढ़। ये सीक्वेंस याद कर लेना। न्यूनतम चूरू में है और क्षेत्र के हिसाब से। इसके बाद में आता है हनुमानगढ़, इसके बाद में जोधपुर, इसके बाद में गंगानगर, इसके बाद में दौसा। अब अपन बात करें प्रतिशत हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत के हिसाब से उदयपुर, इसके बाद प्रतापगढ़, सिरोही और करौली और बारा। सबसे न्यूनतम प्रतिशत जो वनावरण है वो चूरू में, जोधपुर, इसके बाद में जैसलमेर, इसके बाद में बीकानेर में। इसके बाद 2009 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वर्दी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो पहला है बाड़मेर, इसके बाद में है पाली, इसके बाद में है बाड़मेर नहीं है, अजमेर, इसके बाद में पाली, इसके बाद में बीकानेर। तो ये आप याद कर लेना। अगला, राजस्थान में 2009 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ आई? तो सबसे कमी जो आई थी वो जालौर में, इसके बाद में करौली और सिरोही और ये राजस्थान में इतनी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब वन पढ़ेंगे तो वन देखिए प्रशासनिक दृष्टि से अपन 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो आरक्षित वन, एक है सुरक्षित वन, एक है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन है वो पाए जाते हैं 37.05%, जो सबसे ज़्यादा जो उदयपुर जिले में है। और ऐसे जो वन होते हैं जहाँ पे पशु चराई और लकड़ी काटने पर पूरी प्रतिबंध होता है। सुरक्षित वन कितना प्रतिशत? 56.43% है, सबसे ज़्यादा 12 जिले में। और यहाँ पे राज्य सरकार की अनुमति के बिना आप पशु चराई व तथा लकड़ी काटने पर आप यहाँ पे जो बैन लगा होता है। अवर्गीकृत वन जो राजस्थान में पाया जाता है वो पाया जाता है 6.52%, सर्वाधिक है बीकानेर में। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता। आगे बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, यानी राजस्थान के वनों को कितने प्रकार में बांटा गया। तो देखिए शुष्क सागवान वन है, ये सागवान वृक्ष अधिक होते हैं और जो पाए जाते हैं दक्षिण राजस्थान के अंदर जो उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सालर वन, तो सालर वन वृक्ष अधिकता मिलते हैं अजमेर, सिरोही, अलवर, जोधपुर और जयपुर। तो अलवर याद कर लेना। सालर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अधिकतर बच्चे साउथ राजस्थान की करते हैं जिले इसका आंसर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सालर वन अलवर में भी पाया जाता है और जयपुर में भी पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय में पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? और ये जो पाए जाते हैं कर्क रेखा पर स्थित ज़्यादातर उदयपुर संभाग में। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं?
तो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला डाक व प्लास वन, तो ये जो अलवर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही जिले में पाए जाते हैं। उष्ण सदाबहार वन, ये सिरोही में पाए जाते हैं। ये याद कर लेना, सबसे कम और केवल एक ही जिले में ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मिश्रित वन, तो ये उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और बूंदी और कोटा जिलों में पाए जाते हैं। अब राजस्थान में वानिक यानी वन के पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं? तो अमृता देवी समृद्धि पुरस्कार, ये 1974, ये भी बहुत प्रश्न 94, तो ये भी बहुत बार प्रश्न अब तक पूछा जा चुका है। वृक्ष मित्र पुरस्कार, जिसका वर्तमान नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार याद कर लेना। और ऊपर वाली अमृता देवी वाली 1994, ये भी याद कर लेना, इसकी जो पुरस्कार का शुभारंभ हुआ था या शुरुआत हुई थी। अब इम्पोर्टेंट जो दिवस कौन कौन से हैं? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।